दिल्ली में बारिश पिछले कई दिनों से नहीं हो रही है, थोड़ा शुष्क मौसम है और उसकी वजह से प्रदूषण ने एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त दिल्ली के प्रादेशिक मौसम केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, किस तरीके से हम देखें जो वर्तमान मौसम का मिजाज है, उसकी वजह से पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा है? ये कह सकते हैं। जब वर्षा हो रही थी तो उस समय नेचुरली जब वर्षा एक स्कैवेंजर का काम करती है और वो जब तक वर्षा रहती है तो पोल्यूटेंट साफ होते रहते हैं। और अब काफ़ी दिन से कह लें ऑलमोस्ट एक हफ्ते से वर्षा नहीं हुई है तो थोड़े से पोल्यूटेंट्स में बढ़ोतरी हुई है, मगर फिर भी जो है अभी जो पोल्यूशन की जो मात्रा है वो मध्यम कैटेगरी में है। जो हमारा AQI होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको बताते चलें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में यदि हम PM10 की बात करें जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो उस समय जो है करीब करीब यदि हम मान के चले 100 से लेकर 250 के बीच में होता है, उसको हम मॉडरेट कैटेगरी में बोलते हैं। और इस समय फ़िलहाल करीब 140 के आसपास हमारा PM10 की मात्रा है हमारी हवा के अंदर, तो ये मध्यम कैटेगरी में आता है। और यदि बात करें PM2.5 की तो PM2.5 की जो कैटेगरी है मॉडरेट कैटेगरी वो है 60 to 90 और इस समय हमारे 65 के आसपास ये चल रहा है। और आने वाले 3 दिनों की बात करें तो ये इसी तरह बने रहेंगे, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मॉडरेट कैटेगरी में रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, मगर हाँ थोड़ा हेज़ ज़रूर लोगों को दिखाई दे रहा है कि बढ़ गया है। उसका हेज़ का 2 कारण होता है। हेज़ जो होता है एक ड्राई हेज़ होता है, एक मॉइस्ट हेज़ होता है। मगर चूंकि हमारे को ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली हवाएं मिल रही हैं, पूर्वीय या दक्षिण पूर्वी हवाएं, तो वो थोड़ी नमी लेके भी आती हैं, तो वो थोड़ा सा उससे भी हेज़ बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक तो आपने बताया कि क्यों हेस्ट है, सुबह धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि अभी सितंबर का मध्य चल रहा है, हम बीच में हैं। आमतौर पर अक्टूबर बहुत चिंता की वजह मानी जाती है, तो इस बार क्या पूर्वानुमान है? क्या अक्टूबर आते आते फिर से जो मौसम का मिजाज है ऐसा होगा कि पॉल्यूटेंट फिर से आएंगे? देखिए, ये निर्भर करता है कि कहते हैं कि वर्षा के ऊपर, मगर चूंकि मैंने बताया कि आने वाले दिनों की हम बात कर लें तो 19 तारीख को थोड़ी हल्की फुल्की ड्रिजल या थंडर शावर की संभावना है। यदि वो होता है तो शायद उससे थोड़ी सी गिरावट आएगी, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड की ज़्यादा चांस नहीं लग रहा है अभी। और आगे भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है उसके बाद 19 के बाद। तो जैसे जब वर्षा में कमी आ जाती है और हवा भी स्टैग्नेट करने लग जाती है, यानी कि मतलब बिल्कुल काम कंडीशंस हो, तो ऐसी कंडीशंस में पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। तो जैसे जैसे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती हैं और उसमें हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में ढक्कन लग गया है, ऐसी स्थिति में पॉल्यूटेंट्स बढ़ते हैं। और आने वाले समय में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होंगी, मगर अभी अभी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो और वो जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती हैं वही एक इंडिकेशन भी होता है मानसून की वापसी का भी। तो हम क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि अब मॉनसून की विदाई का लगभग लगभग वक्त आ गया है? धीरे धीरे जो विंटर कंडीशन है दिल्ली के ऊपर वो प्रिवेल करने लगी हैं, वो बढ़ने लग गई हैं और उसके साथ साथ ही जो पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले कण हैं वो भी आने लग गए। नहीं, विंटर तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि विंटर तो कहते हैं एक्चुअली क्या है, ये अभी तो मानसून चल रहा है। मानसून के बाद आता है आपका पोस्ट मानसून सीजन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी को हम विंटर सीजन मानते हैं। और चलिए कई बार दिसंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं पहाड़ों के उस क्षेत्र को देखते हुए। तो अभी विंटर की तो बहुत दूर की बात है, मगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो बनती हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, और जैसे हम जब हम डिक्लेयर करते हैं कि मानसून का विड्रॉल है तो 3-4 पैरामीटर्स पे वो करते हैं। पहला पैरामीटर तो ये रहता है कि 5 दिन तक लगातार वर्षा ना हो। दूसरा कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हो जाएं। तो अभी 5 दिन से तो वर्षा नहीं हुई है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मगर अभी डेवलप नहीं है, क्योंकि पूर्वइया आ रही है, थोड़ी नमी भी लेके आ रही है। और तीसरा जो है हमारे जो मिडल और अपर ट्रोपोस्फेयर में जो सैटेलाइट पिक्चर है उससे पता लगता है कि मॉइस्चर में एकदम कमी आ चुकी है, तो वो भी नहीं, उसमें भी मॉइस्चर अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल बहुत जल्दी तो नहीं विड्रॉल होने वाला, मगर कंडीशंस ऑलमोस्ट डेवलप हो रही हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा इस एरिया में, खासकर उत्तर पश्चिम भारत के और राजस्थान से अभी शुरुआत तो मानसून की विड्रॉल की हुई नहीं है। पहले विड्रॉल उत्तर पश्चिम भारत के खासकर राजस्थान वाले हिस्से से होता है।